नमस्कार दर्शकों, मैं नारायण शर्मा AINS न्यूज 24 चैनल से आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले 2023 के चुनाव में क्या होने की संभावना है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बाजी मारी है, 21 सदस्यों की सूची जो जारी की है 21 विधानसभाओं में, वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। एक बात इसमें ये देखने की है कि 2018 में आप प्रेमनगर सीट का आंकड़ा देखेंगे तो यहां खेल साई सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीत दिए थे, जो 15,340 मतों से जीते थे, और भाजपा प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह इस चुनाव को हार गए थे। उनको मात्र 51,135 वोट मिले थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के खेल साई सिंह को 66,475 वोट मिले थे। इस तरह जीत का अंतर 15,340 रहा। अब बात आती है कि 2023 में क्या हो सकता है। इस प्रेमनगर सीट का अगर हम आकलन देखते हैं तो 2003 में यह सीट भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेणुका सिंह ने जीती थी। 2008 में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेणुका सिंह ही चुनाव जीती थी। 2013 में कांग्रेस के प्रत्याशी खेल साई सिंह चुनाव जीते। 2018 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी खेल साई सिंह जीते। एक खास बात इसमें यह है कि 2003-2008 यहां बीजेपी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। 8 में 2003 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। 10 साल का कार्यकाल हो जाता है। एक एंटी इनकम्बेंसी जो है उसमें आने लगती है। शायद उसका परिणाम 2013 में ये रहा, खेल साई सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे 18,237 मतों से विजयी हुए। लेकिन 2018 में जो 18,000 से जीते वो 15,340 मतों से ही विजयी हुए, यानी कि आंकड़ा पीछे जाने लगा। अब सबसे बड़ा 2023 में जो खतरा है वोट काटने वाली पार्टियों से है और पार्टियों के बागी प्रत्याशियों से है। अगर कांग्रेस अपने बागी प्रत्याशियों को रोक पाएगी तो शायद अपने इस काम को विजयी प्राप्त करने में शामिल हो सकती है। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, बसपा, जोगी कांग्रेस, ऐसी पार्टियों के वोट काटने से, और ये सभी पार्टियां लगभग कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाएंगी, जिससे 2023 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी ने 3 महीने पहले टिकट फाइनल करके एक संदेश दे दिया कार्यकर्ताओं को कि ये हमारे प्रत्याशी हैं, जो भूलन सिंह मरावी हैं। भूलन सिंह मरावी को प्रेमनगर से प्रत्याशी घोषित करके सारी चीजें, सारी संभावनाएं बंद कर दी। यही प्रत्याशी है, इसी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी में बगावत की कितनी संभावना बनती है ये तो पार्टी के लोग देखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2-3 चीजों का फायदा मिलने की संभावना बनती है। पहला, अब भूलन सिंह जो मरावी हैं उनको कार्य करने का समय मिलेगा। बूथ स्तर तक वो जा सकते हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिल सकते हैं, पूरे क्षेत्र में आराम से अपना घूम सकते हैं। उसका फायदा पूरा का पूरा प्रेमनगर के प्रत्याशी भूलन सिंह को मिलेगा। बाकी रहा सवाल वोट काटने वाली पार्टियों का, क्योंकि बाकी पार्टियां वोट काटने में ही ज्यादा सक्षम होंगी। जैसा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
के प्रत्याशी 2018 में जयनाथ सिंह थे, जो तीसरे स्थान पर थे, जिनको 26,388 मत प्राप्त हुए थे। 26,388, यानी कि ये वोट कटेगा अब तो अब कांग्रेस पार्टी के हिस्से से ही कटेगा। अगर ये वोट कांग्रेस पार्टी को मिलता तो और लीड बढ़ सकती थी। अब आम आदमी पार्टी भी इसमें खुलकर आएगी और आम आदमी पार्टी अब 2 राज्यों की सरकार बना चुकी है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी था अजय जैन, जो मात्र 2178 वोट पाया था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यहां पर जोगी कांग्रेस से भी प्रत्याशी आएंगे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आएंगे, बसपा के आएंगे और अन्य निर्दलीय भी खड़े होंगे। हो सकता है कुछ कांग्रेस के बागी भी आ जाएं, तो वो सब नुकसान पहुंचाने की संभावना कांग्रेस प्रत्याशी को ही है। चूंकि कांग्रेस पार्टी पिछले 4.5 पौने 5 साल से सरकार में है, मतलब 5 साल पूरे हो जाएंगे जब चुनाव होगा, तो जिन लोगों की आशाएं सरकार से थी, चाहे वो स्कूल की थी, चाहे वो कॉलेज की थी, चाहे वो अस्पताल की थी, चाहे वो गोठानों की थी, चाहे वो नरवा गुरबा वारी से संबंधित कोई भी आशाएं थी, और वो अगर पूरी नहीं हुई हैं तो उसका खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। यह था सिलसिला प्रेमनगर की सीट का। अब हम आगे आते हैं भटगांव की सीट में। भटगांव की सीट में भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को टिकट दी है, यानी कि 3 महीने पहले टिकट का फाइनल हो जाना उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। भटगांव सीट का जो परिणाम है, 2018 में यहां कांग्रेस के प्रत्याशी पारसनाथ राजवाड़े विजयी हुए थे। वो 15,734 मतों से विजयी हुए और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रजनी शिवशंकर त्रिपाठी चुनाव हारी थी। मतलब प्रत्याशी बदल गया है, पुराना प्रत्याशी अब नहीं है। पुराने प्रत्याशी से जो भी नाराजगी रही होगी कार्यकर्ताओं की, वो नाराजगी भी अब नए प्रत्याशी के साथ नहीं होगी। 2013 में भी पारसनाथ राजवाड़े जीते थे, मात्र 7,368 मतों से। 2008 में यह सीट प्रत्याशी रविशंकर त्रिपाठी जी के पास थी, जो एक दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई थी। 2003 में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से प्रताप सिंह को मिली थी। मतलब 2 बार भारतीय जनता पार्टी आई है और 2 बार कांग्रेस। तो 2 बार कांग्रेस आ गई है, तो तीसरी बार आने की संभावना अब कम दिखाई दे रही है। यहां पर अभी कांग्रेस का टिकट ही फाइनल नहीं हुआ है कि टिकट किसको मिलेगा, टिकट कब मिलेगा। और कहते हैं कांग्रेस की टिकट और मौत का कोई भरोसा नहीं, कब मिले कब आ जाए, ये कहावत कांग्रेसियों में ही बहुत प्रचलित है। तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा जो सीट फाइनल किया है सरगुजा क्षेत्र में, वो है प्रतापपुर। प्रतापपुर से श्रीमती शकुंतला पोर्थे जो है प्रत्याशी है। और यहां का अगर हम परिणाम देखें, 2018 में प्रेम साय सिंह 44,105 वोटों से विजयी हुए थे, लेकिन प्रेम साय सिंह की अभी इस बार मंत्री मंडल में रहते हुए बहुत छिछालेदर हुई। कभी उनकी पत्नी की पोस्टिंग को लेकर, तो कभी कुछ, अंततः कांग्रेस ने उनको मंत्री पद से ही हटा दिया और मंत्री पद से हटाकर अन्य पोस्ट पे विराजमान कर दिया। यानी कि पार्टी की नाराजगी प्रेम साय सिंह के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी प्रेम साय सिंह के साथ साफ दिखाई दे रही है। उसका फायदा बीजेपी के प्रत्याशी को मिल सकता है, यानी
पूर्व में भी बताया, यहाँ पर आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बसपा, जोगी कांग्रेस, एनसीपी और अन्य दल जो छोटे मोटे बहुत सारे दल हैं, उनका भी अपना वोट काटने का एक महत्व रहेगा, कौन किसके कितने वोट काट देता है। पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बहुत नाराज थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित थे, क्योंकि 15 साल से वो सत्ता में नहीं थे। उन्होंने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया और इस बार वो उपेक्षा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रही है, वो नाराजगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रही है कि वो अपनी सरकार से, अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से नाराज हैं और उसकी नाराजगी चुनाव के परिणामों में बता सकती है कि क्या होगा। चुनाव परिणाम बताएंगे कि किसकी किससे नाराजगी थी। 2008 में यहां पर जीते थे प्रेमसाय सिंह टेकाम, ये 2373 मतों से जीते थे मात्र, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम सेवक पेकरा को हराया था। 2013 में राम सेवक पेकरा ने प्रेमसाय सिंह टेकाम को हरा दिया। तो 2 बार भारतीय जनता पार्टी 2003 में और 2013 में, और 2 बार कांग्रेस पार्टी के प्रेमसाय सिंह 2008 और 2018 में जीते। इस बार प्रेमसाय सिंह के साथ जो कार्यकर्ताओं की पार्टी की नाराजगी है, उसके कारण उनके हारने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जीतने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। बाकी तो चुनाव के परिणाम बताएंगे कि परिणाम में जो सामने आएगा वही सही होगा, लेकिन जो आज का आकलन है, आज की परिस्थिति है, उसमें बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। अगली सीट है रामानुजगंज। रामानुजगंज पर प्रत्याशी आए हैं रामविचार नेताम, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और रामविचार नेताम 2003 में जीते थे चुनाव, मंत्री बने, बाद में गृह मंत्री भी बने। 2008 में भी चुनाव जीते, 2013 में चुनाव हार गए। 2018 में यहां पर प्रत्याशी बदल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रामकिशन सिंह था, जिसको चुनाव में हार मिली। अब वापस रामानुजगंज में रामविचार नेताम आ गए हैं, जो राज्यसभा सदस्य भी रहे, प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे, और शायद पिछला चुनाव जो 2008 के बाद 13 में हारे, उसकी हार का कारण मंत्री रहना भी होता है, क्योंकि मंत्रियों के पास कार्यकर्ताओं के लिए समय नहीं होता है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ जाती है, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है अपने मंत्री से, अपने विधायक से, शायद उनकी अपेक्षाओं को ये पूरा नहीं कर पाए हों। अब 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आशान्वित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उन्हें कुछ लाभ मिलेगा, और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय भारी निराशा में हैं, हताशा में हैं कि हमें 5 साल सरकार में रहते हुए भी कुछ नहीं मिला। तो ये बृहस्पति सिंह का एक और बड़ा समस्या है कि उन्होंने क्षेत्र के सबसे कद्दावर नेता, जो आज उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, टीएस बाबा के खिलाफ भी मोर्चा खोला था। तो टीएस बाबा का पूरे सरगुजा क्षेत्र में काफी प्रभाव है, उसका भी खामियाजा बृहस्पति सिंह को भुगतना पड़ सकता है। नहीं, 5वां सीट है लुंड्रा का। लुंड्रा से भारतीय जनता पार्टी ने प्रबोध मिंज को अपना प्रत्याशी बनाया है। लुंड्रा जो 2018 में यहां पर प्रीतराम
कांग्रेस के प्रत्याशी 22,179 वोटों से जीते थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयनाथ सिंह यहां पर हारे थे, यानी प्रत्याशी बदल गया है। प्रत्याशी बदल गया है, पुराने प्रत्याशी के साथ जो भी नाराजगी होगी वो भी साथ में उसके चली गई। 2013 में यहां कांग्रेस से प्रत्याशी बनकर आए थे चिंतामणि महाराज, 9,946 वोटों से विजयी हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी के कोई विजय बाबा हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा। चिंतामणि महाराज का बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी से ही आता है, वो पहले कभी भारतीय जनता पार्टी में ही थे। 2008 में लुंड्रा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रामदेव राम विजयी हुए थे। 8,198 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कमल भान सिंह पराजित हुए थे। ये 2008 का परिणाम था। 2003 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयनाथ सिंह जीते थे और कांग्रेस के प्रत्याशी रामदेव राम हारे थे। यानी 2003 में ये कांग्रेस के प्रत्याशी हारे, 2008 में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, 2013 में भी जीते और 2018 में भी जीते। 3 बार से यहां पर कांग्रेस लगातार विजयी रही है। 15 साल से यहां पर कांग्रेस का ही विधायक है। तो अब कांग्रेस के विधायकों से जो अपेक्षा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की रही होगी, क्षेत्र की जनता की रही होगी, उसको वो कितना पूरा कर पाए हैं, क्योंकि 5 साल से कांग्रेस की सरकार है। और सरकार में जब रहती है कोई पार्टी तो सरकार से अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और अपेक्षाएं अगर उपेक्षा में बदल जाती हैं तो जनता में भी नाराजगी और कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी। और दूसरा, अभी टिकट का अता पता नहीं है कांग्रेस का कि किसको मिलेगी, कब मिलेगी, कितने दिन पहले मिलेगी चुनाव से। वो भी एक बात है जो निर्णायक रहेगी इस चुनाव के परिणाम में। 2023 का चुनाव परिणाम कैसा होगा ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले टिकट अपने प्रत्याशियों को क्लियर कर दी, उसका लाभ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है। यह था सरगुजा क्षेत्र की 5 विधानसभाओं का विश्लेषण, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट फाइनल कर दिए, अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए। और इसी तरह हम 21 विधानसभाओं का पूरा विश्लेषण आपको लगातार बताएंगे, क्या होने की संभावना है। आप देखते रहिए AINS News 24 चैनल। नमस्कार।